अभी इसका सी पार्ट कैसे रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/25 प्लस एक्स डी एक्स। 25 तो खैर मैं लिख सकती थी 5 स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे मुझे एक्स स्क्वायर मिल रहा है, नहीं मिल रहा। मैंने जो फॉर्मूला अप्लाई करने की कंडीशन बताई थी वो क्या थी, ऊपर 1 चाहिए और नीचे एक्स स्क्वायर चाहिए। एक्स स्क्वायर हमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब हम लोग फॉर्मूला वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते जो एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन ऑफ, पहले आप वो प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखना, अगर वो अप्लाई नहीं होती है तो दूसरे केस से सॉल्व होगा। लेकिन पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जब कोई फॉर्मूला फिट नहीं होता है, अगर फ्रैक्शन फॉर्म में और आप कोई फॉर्मूला फिट नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले चेक करना कि ये फॉर्मूला उसमें फिट हो रहा है क्या। अगर ये फॉर्मूला फिट हो रहा है तो ओके, अदरवाइज आगे की जो भी मेथड्स रहेंगी इंटीग्रेशन की वो अप्लाई करके दिखना। फिलहाल एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। इस प्रॉपर्टी, ये जो मेन प्रॉपर्टी है, इससे हमको क्या प्रूफ होता है कि जो नीचे की टर्म है, मतलब कि डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का अगर डेरिवेटिव हमको न्यूमरेटर में दिख रहा है, सी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करने के बाद अगर वो न्यूमरेटर में हमको मिल रहा है तो हम लोग डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। अगर मैं यहाँ पे इस प्रॉब्लम में करती हूँ डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का, दैट इज 25 प्लस एक्स का डेरिवेटिव, तो 25 का डेरिवेटिव मुझे मिलेगा 0 और एक्स का डेरिवेटिव मुझे मिलेगा 1। तो व्हाट आई गेट इज 1 और यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है, 1 है, मतलब नीचे की टर्म का डेरिवेटिव ऊपर है, तो मैं सीधा इसका आंसर लिखूंगी लॉग ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज लॉग ऑफ 25 प्लस एक्स प्लस सी। वन मोर एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन x अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 15 dx। अभी नीचे 15 भी है, इसको हम अंडर रूट ऑफ 15 स्क्वायर भी लिख सकते थे। यहाँ पे x स्क्वायर भी है, दोनों कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन तीसरी कंडीशन क्या थी, ऊपर 1 चाहिए था, लेकिन ऊपर 1 कांस्टेंट की टर्म तो है नहीं जिसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अप्लाई करके देखेंगे ये फॉर्मूला कि ये फॉर्मूला में यहाँ पे कुछ एडजस्ट हो सकता है या नहीं। अगर मैं यहाँ पे डेरिवेटिव करती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 15 का, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मुझे क्या मिलेगा 2x और 15 का डेरिवेटिव 0, लेकिन यहाँ पे ऊपर 2x है, नहीं है, लेकिन 2x और x में सिर्फ 2 का फर्क है और कांस्टेंट है 2। कांस्टेंट को हम कभी भी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, दोनों तरफ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया तो 1/2 इंटीग्रेशन 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 15 dx। अभी मुझे मिल रहा है नीचे की टर्म का डेरिवेटिव, ऊपर मुझे मिल रहा है 2x, तो मेरा आंसर रहेगा 1/2 लॉग ऑफ नीचे की टर्म यानी डिनोमिनेटर प्लस सी। ये रहेगा हमारा सिंपल एडजस्टमेंट करके हमने इस फॉर्मूला में फिट करके इसको लॉग के फॉर्म में अप्लाई कर दिया। यहाँ पे भी सेम एग्जांपल हम लोग अगर इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 का डिफ्रेंसिएशन मुझे मिलता है 2x माइनस 2, दोनों में 2 कॉमन है, मुझे चाहिए x माइनस 1। अगर मैंने 2 कॉमन निकाल के बाहर ले लिया तो मुझे मिलेगा x माइनस 1, राइट। तो मैं यहाँ पे 2 का एडजस्टमेंट कभी भी कर सकती हूँ मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाय 2। तो मुझे क्या मिलेगा 2 इन द ब्रैकेट x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, और मुझे ऑटोमेटिकली इसका डेरिवेटिव मुझे ऊपर मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 1/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस सी। दिस विल बी माई फाइनल आंसर। मैंने सिंपल एक एडजस्टमेंट किया, 2 को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया इसके डेरिवेटिव में फिट होने के लिए। तो आपको सबसे पहले ये प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखनी है। वन मोर एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल इस केस का, मतलब सी केस का, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 3। अगर मैं अगेन इसका डेरिवेटिव करती हूँ डिनोमिनेटर का, एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3 अगर मैं कॉमन निकालती हूँ तो मुझे न्यूमरेटर की टर्म मिल रही है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो मुझे किस चीज़ का एडजस्टमेंट करना है, सिर्फ किस कांस्टेंट का एडजस्टमेंट करना है, सिर्फ 3 का। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 3 आई गेट 3x स्क्वायर माइनस 1 एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 3। तो अभी यहाँ पे मुझे परफेक्ट इसका डेरिवेटिव मिल गया ऊपर न्यूमरेटर में, सो आंसर विल बी लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। ये एक प्रॉपर्टी थी जो लिनियरिटी प्रॉपर्टी में भी अप्लाई करने के लिए आती है। नाउ